सुरंग का हमने जिक्र किया। वो सुरंग ये शुरू होती है इस तरह की, मतलब खटाती टाइप में आप इस सारे का व्यू कर सकते हैं। और ये जो ऊपर जिस बिल्डिंग के अंदर हम खड़े हैं, ये कोई मंदिर की एक साइड है जो यानी रहने के लिए जो कमरे बनाए गए हैं। करके देखो ऊपर तक, यानी हर स्टेप के ऊपर एक नया यानी चीज़ जो है उसकी तज़ीन और आराइश की गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि उस्मान साहब ने आपको बताया कि हम चकवाल से ये एक तहसील है चौहा सैदन शाह, वहाँ पे कटास राज का जो किला है वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। ये जो हम ऊपर इस यानी जो आखिरी इसकी क्या कहते हैं पीक है, ये जो इस कटास राज मंदिर की इसके ऊपर है, ये तो खुला हुआ है। यहाँ से जहाँ से दरवाजे के अंदर में खड़ा हूँ, बेशक एक ताला जिसको लगा हुआ है, मगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर इसके छोटा सा एक यानी कमरा बना हुआ है, उसके आगे पीछे इसके 6 कमरे बने हुए हैं इसके अंदर। और ये हम सीढ़ियाँ पकड़ के ऊपर जाएंगे, नीचे कमरों के अंदर अंधेरा इतना शदीद है कि वो नजर नहीं आता, मगर इससे ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ इसके अंदर लगी हुई हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सिचुएशन ऊपर भी है। ऊपर ये बालकनी है इसकी, यानी बाहर जो बैठने की जगह, अंदर इसके सब कमरे बने हुए। अगर यहाँ से उस्मान साहब इसका व्यू पीछे आपको करवा दें तो ये सारे का सारा जो कटास राज का मंदिर है, इस पूरे का पूरा व्यू यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त क्लियर आता है इस पूरे के ऊपर चढ़ने के बाद। इसके अंदर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और यानी फन तामीर तो वाह वाह की है, कमाल है। इसके अंदर एक कमरे में जाएं तो वहाँ से जाने के बाद हम सोचने पे पता मजबूर है इसके आगे कितने कमरे होंगे। ये छोटे छोटे कमरे बने हुए, ये हॉल टाइप बना हुआ है। और इसके अगर इस साइड पे हम देखें तो बहुत बड़ी हाइट है, यानी नीचे यानी 20-30 फुट नीचे। एक और चीज़ नजर आई है, मगर इसके ऊपर कुछ है, पत्थर की सेल है, मगर नजर लिखा हुआ कुछ बड़ी डिटेल के साथ है, मगर ये ज़रा पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पे अंदर अंधेरा है, ये गली है। तो इस वो महराब टाइप ये बना हुआ है कुछ, इसके ऊपर फन खताती ज़बरदस्त हुई है, आज के दौर के मुताबिक ही यानी शायद नज़र आ रही है। इतनी पुरानी नहीं, मगर ये भी कोई एक नई चीज़ हमने देखी जो इससे पहले हमने नहीं देखी। जिसका छत अगर उस्मान साहब आपको जूम करके दिखा दें तो बड़े ज़बरदस्त नक्श नगार हुए और 200 साल पुराना है। और अभी भी इसके अंदर आसार कदीमा की ज़बरदस्त मिसाल है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल सही सालम है। जो सबसे ऊंची जगह है, यानी जहाँ पे हम पहले नीचे चढ़ गए, इससे ऊपर कोई नहीं। आखिरी जो मंदिर इसका जो सबसे ऊंचाई के ऊपर वाक़ है वो ये मंदिर है। चाहे इसके अंदर कुछ नहीं है, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं और बाकी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। अबाबील के बहुत ज़्यादा यानी घोंसले बने हुए हैं, सैकड़ों के हिसाब से अबाबील के घोंसले। और इसके अंदर भी कुछ नहीं, एक वो सिलसी पड़ी हुई है जिसको पड़ी भी कहते, वो पड़ी हुई है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये आखिरी जो है ये हम इसको चारों तरफ से देख सकते हैं, मगर ये तकरीबन 5 फीट से ज़्यादा इसकी दीवार लगी हुई है और दीवार भी 3 से 4 फीट है, यानी इतनी मोटी दीवार है। होने का सीन भी आप देख सकते हैं। ये सामने जो है, अगर उस्मान साहब आपको दिखा सकें तो ये पीछे भी 1-2 मंदिर हैं जो सफ़ेद कलर में नज़र आ रहे हैं आपको। और इसके पीछे जो है सूरज भी अभी गुरूब हो रहा है। इसके पीछे चंद एक जगह और बाकी रहती हैं, तो वो भी हम आपको नीचे जाके विजिट करवाते हैं। कटास राज मंदिर है, इस मंदिर का जो आखिरी जो 2 मंदिर हैं ऊपर, इससे हम इस वक्त उधर जा रहे हैं। और ये जिस जो ट्रैक बनाया गया यानी चलने के लिए, ये जो आज के दौर का बना हुआ है। इसके अलावा जितनी भी हमने चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, फ़न तामीर कमाल हुई है। लोकेशन वाइज बहुत ज़बरदस्त जगह है। आबादी यहाँ दूर तो है, यानी काफ़ी दूर है यहाँ से, और इंतहाई खूबसूरत व्यू है। और जितनी पुरानी यानी 200 साल पुरानी जो तारीख़ है इसकी कटास राज मंदिर की, इसके अंदर यानी मंदिर तो हमारा यही कॉन्सेप्ट था पहले कि जी एक जगह होती है जहाँ पे अंदर बुत रखते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, मगर यहाँ पे आगे पता चला कि इसके साथ बहुत सारे यानी कमरे बने हुए हैं। और वो जो चश्मा है, पानी है, उसके बारे में भी एक पूरी तारीख हमें मिली। 12 दरी जो है, जो 12 दरवाजे थे, उनकी भी पूरी हमें यहाँ पे आके हिस्ट्री मिली। क्योंकि हम ज़रा व्लॉग छोटे करने की कोशिश करते हैं, सारी तारीख जो है ये इसके ऊपर तो बेशुमार किताबें मिलती हैं कि बंदा उसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट कर सकते हैं। तो अभी हम जहाँ पे आए हैं ऊपर, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब तो ये जो एरिया है, ये जो जम्मू कश्मीर की तरह है, पीछे आप हाथ देख सकते हैं, पूरे पहाड़ों की आप इसकी तारीख है। फिर भी चलो, उसमें हरी सिंह का नाम भी कहीं लिखा हुआ है, हमने बोर्ड पे पढ़ा है। हाँ, कश्मीर का हवाला भी वहाँ पे दिया गया, वहाँ पे दिया गया। ये भी एक छोटा सा जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये भी एक मंदिर ही है, मगर ये वक्ती, क्योंकि क्या हो गया कि मंदिर तो सिर्फ जगह ही है, यानी उसके मंदिर के नीचे किसी किस्म की कोई बुत के या किसी चीज़ के कोई शवाहिद नहीं मिलते। सिर्फ अमारात यहाँ पे खड़ी हैं सारी, और अमारात भी इतनी अच्छी बनी हुई हैं और इतनी मजबूत हैं। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, जो आखिर वाले 2 मंदिर हैं उनकी तरफ, के कमाल है, फन तामीर है। और ये जो अभी यानी जिसके पास में बिल्कुल पहुंच चुका हूं, इसकी बाहर से भी आप देखें तो यकीनन अरसा दराज पहले से यानी जो आइडियालॉजी ली गई है फ़न तामीर की, ये चीज़ें देखने के बाद
ये आजकल के दौर के अंदर भी हमें पाकिस्तान के अंदर मुताबिक जगहों पे देखने को मिलती हैं। बहुत सारे काजेज के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर भी तमीर और रंग रोगन और ये चीज़ें हुई है। ये अगर उस्मान साहब दिखा सकें आपको, बड़े फोटो शोटो और इस तरह की मतलब खटाती टाइप। मगर हम क्योंकि वतन अजीज़ के रहने वाले हैं, किसी भी कोई भी दीवार ऐसी नहीं कि जिसके ऊपर हमने नाम ना लिखा हुआ हो या ऐसी कोई चीज़। हम वाशरूम में नहीं छोड़ते नाम लिखने से, ये फिर भी मंदिर है, इसमें तो हमने लिखना ही लिखना था। इस साइड से भी अगर उस्मान साहब आपको जूम करके दिखाएं ऊपर तक, यानी हर स्टेप के ऊपर एक नया यानी चीज़ जो है उसकी तज़ीन और आराइश की गई है। इस साइड पे भी अगर आप देखें तो सब यानी सीधी सीधी दीवार कोई भी नहीं बनाई गई है, सबको बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ यानी बड़े बड़े पत्थर भी बहुत बड़े बड़े हैं, तराशे गए हैं सारे के सारे। और जो हमारे इलाके के अंदर जो यानी नजर आते हैं हमें वो इस तरह के हैं, यानी पत्थर ये भी बड़ा यूनिक किस्म का है। मगर इसके ऊपर यानी वो इतनी क्या कहते हैं कोई ऐसी तज़ाइन और आराइश नहीं है, यानी ये इतना बना संवरा हुआ नहीं है, जो कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे मंदिर से तकरीबन हम सबको विजिट हमने किया है, तो ये दीवारें अभी तक खड़ी हैं और आसार कदीमा वालों ने कुछ इसकी बेस के ऊपर भी लगाया हुआ है, कुछ ना कुछ काम भी किया हुआ है। तो ये जो है ये सबसे ऊंची जगह पे है और सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है मंदिर की ये वाली है। लगता है कि शायद ये कोई इनमें, क्योंकि आगे सब जो मंदिर का अंदर कमरा है उसको बेसिकली ताला लगाया गया है, इसके आगे भी ताला लगा हुआ है, ये भी बंद है। हाँ, ये जो सबसे आखिर के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये कोई चीज़ मुजस्मा टाइप कोई चीज़ बनी हुई है, मगर यहाँ पे ज़्यादा क्योंकि अरसा दराज गुजर गया, 1800 कोई में ये बना था, तो अभी बिल्कुल मामूली साइंस जो है वो नज़र आ रहे हैं। कोई यानी क्लियर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मगर कुछ फोटो और कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं इसके ऊपर। माशाल्लाह यहाँ पे आके जी आपको जो फन तमीर है ना उसको देख के इंसान की अक्ल जो है दंग रह जाती है। आज से 200 साल कबल जब ना तो हमारा जो यानी चैनल है ना, हम बेसिकली जिन चीज़ों को प्रोमोट कर रहे हैं ना, हम तारीखी जो शवाहिद हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उनको और तारीखी जो शख्सियात हैं उनके ऊपर भी हम लोग बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट करते हैं। और ये आसार कदीमा है, इनको यानी प्रोमोट करना और इनको आगे यानी लोगों तक पहुँचाना, इसका काज बुनियादी ये है कि ताकि लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि भाई इन चीज़ों की हिफाजत भी करनी चाहिए और यहाँ विजिट करने के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म के लिए हमारे वतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। हमारा वतन सबसे बेहतरीन जगह है। आजकल हमने थोड़ा सा ट्रैक एक और चेंज किया, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमने हल्का फुल्का काम शुरू किया, क्योंकि इसकी भी सख्त तरीन हमें ज़रूरत थी। सदियों पुराना ये दरवाज़ा है और देखें आपके ये अभी तक बिल्कुल आराम रोया है, बिल्कुल सही है। और इसकी जो ये दरी बना हुआ है, दहलीज सी बनी, ये भी बिल्कुल सही है। हालांकि इसके ऊपर पानी ज़रूर लगता होगा, छठी जो पड़ती होगी बाहर से जो पानी आता होगा वहाँ पे। और ये बिल्कुल सही है। और मज़े की बात यह है कि उस ज़माने में भी देखेंगे कितना अच्छा ही नहीं, उस ज़माने में ज़रा लेटेस्ट तरीन तो कोई चीज़ थी नहीं, मगर ये फूल कितने अच्छे बने हुए हैं और ये पूरे का पूरा बिल्कुल सही है। और ये भी आसार कदीमा में एक ज़बरदस्त चीज़ है, यानी आजकल के ज़माने का। और ये इतना मजबूत और मोटा है कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी इतना मोटा, इतना यानी कि 3 इंच से ज़्यादा या 4 इंच मोटा दरवाज़ा। खड़े होके आप इस सारे का व्यू कर सकते हैं। और ये जो ऊपर जिस बिल्डिंग के अंदर हम खड़े हैं, ये कोई मंदिर की एक साइड है जो यानी रहने के लिए जो कमरे बनाए गए हैं। बहुत सारे कमरे, 10 से 15 कमरे इसके ऊपर। और दरमियान में जगह देखें कि रोशनी के लिए कितना ज़बरदस्त इंतजाम किया गया था। साइडों पे, चारों साइडों के ऊपर जो है बरामदे भी हैं और हर बरामदे के अंदर एक दरवाज़ा लगा हुआ है। अब दरवाजे के अंदर कितने कमरे हैं ये यानी आप इसके अंदर अगर आप देख लें तो 2 कमरे हैं। अब उस सामने वाले के अंदर भी 2 हैं, इधर एक नज़र आ रहा है, उधर भी एक, यानी हर साइड के ऊपर यानी रहने के लिए भी जगह बनाई गई हैं। तो इतनी ज़बरदस्त तामीर और इतनी, अभी जो इसके नीचे एक सुरंग सी जा रही है, सुरंग से आप जाएँ तो सीधा जहाँ से वो नहाने के लिए स्नान करना कहते हैं वहाँ पे जाते थे, उस सुरंग से भी हम आपको गुजार के दिखाते हैं कि वो कितनी खूबसूरत जगह है। सुरंग का हमने जिक्र किया, वो सुरंग ये शुरू होती है और इस सुरंग के ऊपर ज़ाहिर है बैठने के लिए भी दोनों साइडों पे जगह बनाई गई है। और जो नहाने के बाद यहाँ पे बैठते थे, यहाँ से उसके तालाब के अंदर, इस पानी की जगह के अंदर जो है छलांग लगाते थे, वो जगह भी हमें साफ नज़र आ रही है कि यहाँ से ये जा रहे हैं और साइडों के ऊपर बैठने के लिए भी जगह है इसके। और अच्छी खासी ये 10 फीट तकरीबन दरमियान से ये ऊंची है। और यहाँ से नीचे आप जाएँ तो ये जो इसका जो तालाब है वो तालाब है, जहाँ पे आगे उस ज़माने के ही लगे हुए हैं या आज के ज़माने के लगे हुए हैं 2 जो है पाइप लगे हुए हैं, तो यहाँ से बंदा आराम से छलांग लगा के उसके अंदर जा सकता है पानी के अंदर। तो आजकल उस्मान साहब आपको दिखा सकें तो ये नीचे जो इसके अंदर पानी, ये जो पूरा कटास राज का इलाका है, इसका जितना पानी है जो यहाँ पे इकट्ठा होता था, उसके लिए भी एक नीचे सुरंग है, वो सबसे नीचे नज़र आ रही है। अगर जूम करके आपको दिखाया जा सकता है ये वाला कि इसके अंदर पानी भरने के लिए ये, तो इसको यानी नहाना मुकद्दस समझा जाता है हिंदू मज़हब के अंदर, क्योंकि इसे स्नान करना यानी हिंदी में इसको कहते हैं।
तो ये इसकी सारी वो भी बनी हुई है, बालकनी 2-3 बनी हुई है यहाँ पे। और इस पानी के लिए, और यहाँ से जो सुरंग है, इस सुरंग के ऊपर से छलांग लगाने के लिए भी जगह बनी हुई है कि यहाँ से नीचे छलांग लगाई जाती थी पानी के अंदर। ये इससे आगे अगर आप जाएं, अभी अगर दिन का टाइम है, कोई इतना अंधेरा भी नहीं है, मगर यहाँ से भी आप नीचे चले जाएं, यानी पहाड़ी है, ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि तामीर कमाल की हुई है। अब यहाँ से कोई पता नहीं, ऊपर से हमें किसी किस्म की कोई सीढ़ी या कोई चीज सबूत प्रूफ नहीं मिला था। मगर जब हम लोग इसके अंदर आए तो अंदर आके हमें पता चला कि इसके नीचे तक सारी की सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं। और ये नीचे हम आए, बिल्कुल पानी के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। पानी के करीब पहुंचने के बाद यहाँ पे अजीब सी एक जगह बनी हुई है, वहां से हम इधर आए और तौर पे अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर ये ऊपर आप देख सकते हैं, अभी अगर उस्मान साहब आपको दिखाएं, इतनी जबरदस्त लकड़ी लगी हुई है सारी की सारी। और उसके ऊपर जो हमारे इलाके में वो यानी लकड़ी के ऊपर वो चालियां और पत्ते शत्ते डालते हैं, ये चीजें डाल के मट्टी, इसके ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं है। और चूने का पत्थर और ये चीजें जो सारी मिक्स करके मट्टी लगाई गई है, और मट्टी अभी तक वो लकड़ी सलामत है। इन तकरीबन 250 साल पहले की तामीर है ये। और सबके ऊपर रंदा लगा हुआ है, साफ सुथरी फटियां, और ये जो छोटे छोटे बाले लगे हुए हैं सारे। शातीर यहाँ पे नजर नहीं आता, मगर इतनी जबरदस्त से नहीं ये बनाई गई है। ऊपर हमने ये जो आपके लिए विला किया, उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। और इसकी जितनी यानी खूबसूरती थी वो सारी की सारी हमने आपके साथ शेयर की है। और कुछ मुख्तसर तरीन इसकी जो तारीख थी वो भी हमने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो इसके ऊपर कमेंट्स भी करें, आगे शेयर भी करें। तो फी अमानिल्लाह।